दोस्तों, मैं गोविंद माली आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड का डी ग्रुप का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको कैसे फिलअप करना है आज आसान शब्दों में सिखाने जा रहा हूँ। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या अपने पीसी में किसी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। जैसा कि मैं इस वीडियो में गूगल को ओपन कर लेता हूँ। जैसे गूगल को ओपन कर लेता तो ये जो सर्च बार है इसमें आपको टाइप करना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट की जो लिंक है वो मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखी है, जिसे आप मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही उस लिंक को आप कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आप पेस्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, सर्च पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सर्च पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो पेज है, जो ऑफिशियल पेज है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड का, वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको आरआरबी डी ग्रुप का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा, लेकिन उससे पहले आप यदि इस वेबसाइट पर आपने अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो आप लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। लेकिन उसके पहले अब आपको क्या करना होगा, अब आपको सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं दो ऑप्शन है, लॉगिन और क्रिएट एन अकाउंट। यदि आप पहले से इसी वेबसाइट पर आपने किसी भी प्रकार का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा। लेकिन आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर आ रहे हैं तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर लेंगे तो आपको सबसे पहले जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको फिलअप करनी होगी, यानी कि आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, जिसके लिए आपको सबसे पहले कंट्री ऑफ नेशनलिटी, आप अपना जो भी नेशनलिटी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि इंडिया है, ठीक है। उसके बाद फुल नेम, फुल नेम, यानी कि आपको ये जो नाम फिलअप करना है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये आपको 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार फिलअप करना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम फिलअप कर लीजिए, वापस रीटाइप फुल नेम फिलअप कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लीजिए। यहाँ पर हैव यू चेंज योर नेम, क्या आपका इस नाम के अलावा अन्य नाम है, चेंज है, तो आपको यस करना है, नहीं तो नो, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर वापस डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लीजिए, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, वापस जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, फादर्स नेम फिलअप कर लीजिए, फादर्स नेम फिलअप कर लीजिए, मदर्स नेम फिलअप कर लीजिए, वापस मदर्स नेम फिलअप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस फिलअप कर लीजिए और ईमेल एड्रेस फिलअप करने के बाद जनरेटेड ईमेल ओटीपी पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद जैसे आप जनरेट ईमेल ओटीपी पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके मेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर लेना है। जैसे आपका ईमेल का वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसी तरह आपको मोबाइल नंबर फिलअप कर लेना है और मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज करके, ओटीपी फिलअप करके आप अपना मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन कर लीजिए। उसके बाद आपके सामने तीन ऑप्शन से वेरिफिकेशन फॉर डिजी लॉगर और वेरिफिकेशन फॉर आधार कार्ड, आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। तो आपको मैं बता दूं कि यदि आपका पहले से डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट है तो आप वेरिफिकेशन आप अपने डिजी लॉकर से कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट आइडिया है आधार कार्ड। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए आधार कार्ड पर, ठीक है। जैसे आप अपना आधार कार्ड पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने वेरिफिकेशन जो पेज है वो ओपन हो जाता है, जिसमें प्लीज एंटर योर आधार कार्ड नंबर, यहाँ पर अपना आधार नंबर फिलअप कर लीजिए। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि आपके आधार कार्ड में जो आधार नंबर फिलअप कर रहे हैं उसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम और जो जेंडर है वो एकदम करेक्ट होना जरूरी है, 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार अपडेट होना जरूरी है। उसके बाद ही आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर फिलअप करके जनरेट आधार ओटीपी पर फिलअप आधार, जैसे आप जनरेट आधार ओटीपी पर आप क्लिक कर लेंगे तो आधार ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा और उस ओटीपी को फिलअप करके वेरीफाई पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका आधार का वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करके आपको क्या करना है, अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करके आपको राइट क्लिक करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रीव्यू है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आप जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर लेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो आपको
होम पर क्लिक करना होगा। होम पर क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं साइन इन टू योर आरआरबी अकाउंट। सबसे पहले लॉगिन विद आधार, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे आप लॉगिन विद आधार पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके जो मोबाइल नंबर है, आपने जो मोबाइल नंबर फिलअप किए थे, आधार रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए और जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त कर लेंगे। ओटीपी प्राप्त करने के बाद ओटीपी फिलअप कर लेंगे और ओटीपी फिलअप करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक कर लीजिए और राइट क्लिक करके यहाँ पर भी आप राइट क्लिक कर लीजिए और राइट क्लिक करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप लॉगिन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो पेज है वो ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं सिलेक्ट द आरआरबी फॉर विच यू विश टू अप्लाई। सबसे पहले आप अपना रीजन सेलेक्ट कर लीजिए, जिस रीजन से आप अप्लाई करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपको आरआरबी अहमदाबाद से अप्लाई करना है या आरआरबी अजमेर से अप्लाई करना है, वो आप अपने वैकेंसी के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका जो ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन है उसमें आप वैकेंसी देख लीजिए, उसके बाद आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि मुझे अजमेर से अप्लाई करना है तो अजमेर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके दोनों को राइट क्लिक करना होगा और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इसका जो फॉर्म भरने का जो पेज है वो ओपन हो जाता है, जिसमें जो स्टेप रहेंगे पर्सनल डिटेल्स का फर्स्ट स्टेप रहेगा, पर्सनल डिटेल्स का दूसरा स्टेप रहेगा, अदर डिटेल्स का तीसरा स्टेप रहेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का और चौथा स्टेप रहेगा अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट और जो 5वां जो स्टेप रहेगा वो प्रीफरेंस एंड प्रीव्यू का। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, अब आपको स्क्रॉल को डाउन कर लेना है। स्क्रॉल को डाउन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो ऑलरेडी पहले से आ जाती हैं, जिसमें आपका कंट्री का नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपकी एज आ जाएगी, फुल नेम आ जाएगा, फादर्स फुल नेम आ जाएगा, मदर्स नेम आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, ईमेल एड्रेस आ जाएगा और मोबाइल नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना जो मैरिटल स्टेटस है, विवाहित स्थिति है, उसे सेलेक्ट करना होगा। जो भी आपकी विवाहित स्थिति है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो धर्म है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी धर्म है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। आपकी जो मातृभाषा है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन जो प्रीफरेंस है लैंग्वेज उसे सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी प्रीफरेंस है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, आपका परमानेंट जो बॉडी मार्क है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। यदि 2 बॉडी मार्क है तो 2 फिलअप कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यदि 1 बॉडी मार्क है तो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए और इसमें नील यानी कि नो लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका कम्युनिटी डिटेल्स, यहाँ पर आपका जो कम्युनिटी डिटेल्स है, आपका जो भी कैटेगरी है उसे सेलेक्ट करना होगा। यदि आप जनरल से है कैंडिडेट तो आपको अनरिजर्व सेलेक्ट करना होगा। यदि आप एससी कैंडिडेट है तो एससी सेलेक्ट करना होगा, एसटी कैंडिडेट है तो एसटी सेलेक्ट करना होगा, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास है तो ओबीसी सेलेक्ट करना होगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से संबंधित कैंडिडेट है तो आपको ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करना होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि आप ये आरआरबी डी ग्रुप का फॉर्म भरना चाहते हैं और आप अपने कैटेगरी में भरना चाहते हैं तो आपका सेंट्रल का जो भी कैटेगरी प्रमाण पत्र है वो बना हुआ होना जरूरी है। यानी कि आपका जो भी कैटेगरी प्रमाण पत्र है वो सेंट्रल का होना जरूरी है, स्टेट का इसमें अलाउ नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अपना सेंट्रल का जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद मान लीजिए कि मैं ओबीसी कैंडिडेट हो तो ओबीसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री, उसके बाद आपको आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करना होगा और उसके बाद सिलेक्ट नॉन क्रिमिलियर और क्रिमिलियर स्टेटस। इसमें आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे ओबीसी तो उसमें आपको नॉन क्रिमिलियर और क्रिमिलियर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से ऊपर है तो क्रिमिलियर सेलेक्ट करना होगा, यदि 8 लाख से कम है तो नॉन क्रिमिलियर। ठीक है, यानी कि आप टैक्स पेयर है तो क्रिमिलियर और नॉन टैक्स पेयर है तो नॉन क्रिमिलियर। ठीक है,
उसके बाद जैसे आप नॉन क्रिमिनल सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको वापस आपको आई एग्री पर क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ द कास्ट, यहाँ पर आपकी जो भी कास्ट है उसे फिलअप कर लीजिए। सर्टिफिकेट नंबर फिलअप कर लीजिए, जो सेंट्रल के कास्ट सर्टिफिकेट है उसके जो सर्टिफिकेट नंबर होते हैं वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू, यानी कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किसके द्वारा इशू किया गया है, तहसीलदार के द्वारा या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा, यानी कि आपके द्वारा जो सर्टिफिकेट बनाया गया है वो किस अधिकारी द्वारा जारी किया गया है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि आपको जो प्राप्त हुआ है एसडीएम द्वारा प्राप्त हुआ है तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इश्यू ऑफ स्टेट, आपका जो भी स्टेट है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि इसमें आपका स्टेट राजस्थान है तो राजस्थान सेलेक्ट कर लीजिए। राजस्थान नहीं दिखाई दे रहा है, राजस्थान है, राजस्थान सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट इशू डेट है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। ये आपकी जो कैटेगरी की जो डिटेल्स है वो फिलअप करने के बाद आपको अपना जो पोस्टल एड्रेस है वो फिलअप करना होगा, जिसमें प्रेजेंट एड्रेस फिलअप कर लीजिए। सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए और एड्रेस यहाँ पर अपना आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में नियरेस्ट सिटी का नाम फिलअप कर लीजिए, पिन कोड फिलअप कर लीजिए और राइट क्लिक करके यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर राइट क्लिक कर लेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। ये डिटेल्स फिलअप करने के बाद, आपकी बेसिक डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको क्या करना होगा, सेव करना होगा और सेव करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे आपके सामने एक ऐसा मैसेज आ रहा है, I hereby consent that my refund may be credited to the bank account linked with my mentioned आधार नंबर, यानी कि आपको जो फीस आपके द्वारा पे की जाती है और एग्जाम देने के बाद रिफंड की जाएगी वो आपके आधार से जो लिंक अकाउंट होगा उसमें ही आपको पेमेंट भेजा जाएगा। तो आपको उसके लिए अंडरस्टैंड एंड एग्री पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आर यू एन एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करना है, नहीं तो नो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पर्सन विद अ पैन मार्क डिसेबिलिटी, यदि आप दिव्यांग कैंडिडेट है, विकलांग कैंडिडेट है तो आपको यस करना है। जैसे आप यस कर लेंगे तो आपकी डिसेबिलिटी कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है, लोकोमोटर से संबंधित है तो लोकोमोटर, हियरिंग से संबंधित है तो हियरिंग से, विजुअल इंपॉर्मेंट से है तो विजुअल सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी कैटेगरी है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप लोकोमोटर सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको सब डिसेबिलिटी कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा, जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी परसेंटेज फिलअप कर लीजिए, सर्टिफिकेट नंबर फिलअप कर लीजिए, इशू डेट फिलअप कर लीजिए और HUD नंबर फिलअप कर लीजिए। यदि आप दिव्यांग कैंडिडेट नहीं है तो आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। नो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका सब्सक्राइब डिटेल्स यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इज योर राइटिंग एबिलिटी इफेक्टेड इन द टेंस पहाड़ा, यदि आपका राइटिंग एबिलिटी इफेक्टेड है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, यदि आप एबीसी कैंडिडेट की पात्रता रखते हैं तो यस सेलेक्ट करना है, नहीं तो नो सेलेक्ट कर लीजिए। एबीसी पात्रता में आपको केवल फीस कंजेक्शन में फायदा मिलेगा, न कि जॉब रिजर्वेशन में, ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी के साथ में आप यदि एबीसी कैंडिडेट की पात्रता रखते हैं और यस सेलेक्ट करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में एबीसी सर्टिफिकेट जमा करवाना जरूरी है। यदि जमा नहीं करवाएंगे तो आपका स्वतः आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की रहेगी। इसी के साथ में डिटेल्स ऑफ द सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, यदि आप पहले से रेलवे में लगे हुए हैं तो यस सेलेक्ट करना है, नहीं तो नो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में करंट एम्प्लॉय, यदि आप वर्तमान में किसी भी प्रकार के कर्मचारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है या स्टेट गवर्नमेंट में है या पब्लिक सेंटर में है, यदि नहीं है तो नॉट सेलेक्ट कर लीजिए। यदि है तो कौन से गवर्नमेंट सर्वेंट में है, यानी कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में है या स्टेट गवर्नमेंट में, उसे सेलेक्ट लीजिए, ठीक है। यदि आप वर्तमान में किसी भी प्रकार के कर्मचारी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस, यदि आप रेलवे में किसी भी प्रकार के अप्रेंटिस का कोर्स कंप्लीट किया है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ फीस, यहाँ पर बैंक डिटेल्स फॉर, यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स फिलअप करना होगा। उसके लिए आपको आधार नंबर फिलअप कर लीजिए और आधार नंबर फिलअप करके आपके आधार से जो भी रजिस्टर्ड
लिंक अकाउंट होगा वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। यानी कि आपको सबसे पहले यहाँ पर आधार नंबर फिलअप कर लेना है। आधार नंबर फिलअप करके आधार पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को फिलअप करके आपके आधार से जो भी रजिस्टर्ड अकाउंट लिंक होगा वो आपके सामने शो हो जाएगा, जिसमें आपको रिफंड मिलेगा। ठीक है, एग्जाम देने के बाद में जो रिफंड मिलता है वो इसी आधार से रजिस्टर्ड अकाउंट में मिलेगा। उसके बाद जैसे ही आप ये स्टेप पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद सेव पर क्लिक करना होगा और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिलअप करने का जो पेज है वो ओपन हो जाता है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आपका मैट्रिक यानी कि आपका जो 10वीं क्लास का स्टेट है, यानी कि आपने किस स्टेट से 10वीं की है वो सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी स्टेट है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए कि मैंने 10वीं राजस्थान स्टेट से की है। उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट से की है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपकी 10वीं का बोर्ड यहाँ पर फिलअप कर लीजिए, जैसे कि RPSC बोर्ड हो गया, CBSE बोर्ड हो गया या ओपन का हो गया, उसे फिलअप कर लीजिए। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग, आपका जो 10वीं बोर्ड का रिजल्ट है वो किस डेट को जारी हुआ था वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। रोल नंबर फिलअप कर लीजिए और सर्टिफिकेट नंबर जो सीरियल नंबर होते हैं ऊपर लिखे हुए होते हैं वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। और उसके बाद ये डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक नहीं करना है, आपको ऐड पर क्लिक करना होगा। जैसे आप 10वीं का रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं तो उसके बाद टू ऐड योर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट द क्वालिफिकेशन बिलो एंड क्लिक ऐड बटन। यहाँ पर आपको 10वीं के अलावा जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, जैसे कि ITI का हो गया, 10+2 12वीं का हो गया, बैचलर डिग्री होगी, मास्टर डिग्री होगी, NSC सर्टिफिकेट हो गया या मैट्रिक हो गया, उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी है आपके पास सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आपको इसी की तरह आपको अपना जो डिटेल्स है क्वालिफिकेशन का, जैसे कि आप 12वीं का सेलेक्ट करते हैं 10+2, उसके बाद आपको अपना जो भी डिसिप्लिन सब्जेक्ट है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, एनी डिसिप्लिन। उसके बाद में स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, यानी कि आपको 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ पर फिलअप कर लेना है। उसके बाद ऐड बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप ऐड बटन पर आप क्लिक कर लेंगे तो 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार आपका ये क्वालिफिकेशन भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ वांट टू यूज द योर कैमरा, यानी कि आपका कैमरा जो है लाइव कैमरा है आपका फोटो कैप्चर करने के लिए, उसके लिए आप RRB को अपना जो परमिशन है वो अलाउ करना होगा। उसके लिए आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप अलाउ पर क्लिक कर लेंगे फर्स्ट वाला ऑप्शन, तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो लेना जरूरी है। ठीक है, यदि आपके पास PC है और PC में आपका वेब कैमरा लगा हुआ है तो आपको कैप्चर लाइव इमेज, यदि आप फॉर्म अपने मोबाइल से भर रहे हैं तो कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करना होगा। यदि आप अन्य PC से भर रहे हैं और PC पर वेब कैमरा नहीं है तो आपको क्या करना होगा, कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर ये जो QR कोड है वो स्कैन कर लीजिए। स्कैन करने के बाद आप अपने मोबाइल में एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, उस वेबसाइट को ओपन करके लॉगिन हो करके आप अपना मोबाइल से लाइव कैप्चर फोटो करके, यानी कि आपको लाइव फोटो लेना होगा। और लाइव फोटो लेने से पहले ये आपको सुनिश्चित करना है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना जरूरी है। जो आपके फोटो का जो बैकग्राउंड है पीछे वाला वो वाइट होना जरूरी है। ही आप अपने मोबाइल में फोटो को कैप्च करके सेव कर लेंगे, उसके बाद इस पेज को आप रिफ्रेश कर लेंगे तो आपके सामने आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप अपना जो साइन है सिग्नेचर है वो अपलोड कर लीजिए। और फोटो सिग्नेचर अपलोड करके राइट क्लिक करके आपको क्या करना है, सेव पर क्लिक करना होगा। सेव पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। ये आपके सामने आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो भी प्रीफरेंस है वो ओपन हो जाएगी। जो भी आपकी प्रीफरेंस है वो आपके सामने यहाँ पर एलिजिबल पोस्ट के लिए, आप जिस एलिजिबल पोस्ट के लिए आपकी प्रीफरेंस है वो ओपन हो जाएगी। अब आपको एक एक करके यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। जो भी आपकी प्रीफरेंस फर्स्ट प्रीफरेंस आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पर खींच करके यहाँ पर ऐड कर लीजिए। जैसे आप अपनी प्रीफरेंस को ऐड कर लेते हैं, जितने भी जो भी प्रीफरेंस आप ऐड करना चाहते हैं उसे ऐड कर लीजिए। सारी ऐड करना चाहते हैं तो सारी यहाँ पर खींच करके यहाँ पर ला दीजिए। और जैसे ही आप अपनी प्रीफरेंस को ऐड कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद राइट क्लिक करना होगा
राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर वापस राइट क्लिक कर लीजिए और आपका जो भी पैलेस है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए और पैलेस को फिलअप करने के बाद प्रीव्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे आप प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आपका जो एप्लीकेशन का प्रीव्यू है वो ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद यदि उसमें आप एडिट करना चाहते हैं तो आप सबमिट करने से पहले एडिट कर सकते हैं। और यदि आपका प्रीव्यू करेक्ट एवं सही है तो आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक करके आप अपने किसी भी यूपीआई आईडी से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा तो आपका RRPD ग्रुप का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।